अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज़ादी मार्च के हवाले से। इस मार्च में मैंने ख़ुद भी शिरकत की और मैं आपको बताता हूं कि मैंने इस मार्च में क्या देखा। खान साहब के कारकुनों का जोश और जज्बा कैसा था, आम जो पब्लिक थी उसको किस तरह का उनका रिस्पांस था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने किस लेवल के जो है इस मार्च को रोकने के इंतजाम किए थे। तो हम बेसिकली आज़ाद कश्मीर से मैंने ये इस मार्च में शिरकत की, क्योंकि मैं आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की जो मरकज़ी बॉडी है उसमें डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का ओहदा भी मेरे पास है। और हमारा जो हल्का है, हल्का गरबी बाग दीरकोट से, हमने तकरीबन 150 के करीब लोगों के एक तादाद जो है वो कारकुनान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वहाँ से हम जब निकले तो हम कोआला से हमारा कुछ लोग जो है वो बरस्ता मरी जो है वो आए। मरी में उनको रोक दिया गया क्योंकि यहाँ पे बड़े कंटेनर लगे हुए थे। तो हमने हमारी जो हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर की, उसके साथ हमारे जो मिनिस्टर हजरात थे और मैं ख़ुद, हम बारास्ता जो हज़ारा मनसेरा जो इमरान खान साहब के साथ हम शरीक हुए बुरहान इंटरचेंज पे। अब बुरहान इंटरचेंज पे जब हम पहुँचे, क्योंकि KPK में इमरान खान की गवर्नमेंट है, उस सारे इलाके के अंदर किसी किस्म का कोई ब्लॉकेज नहीं था। लेकिन जब हम KPK की हदूद में दाखिल हुए, जैसे हम मानसेरा में बात करें या फिर अब्टाबाद में, तो हमने देखा कि आम जो लोग थे वो भी, क्योंकि मार्केट से बंद थी, इतनी ज़्यादा ओपन जिस तरह माहौल होता है, ओपन मार्केट्स नहीं थी। लोगों का ज़्यादातर जो रुझान था वो आज़ादी मार्च में शिरकत का था। और वो लोग, हमने जब पहुँचे बुरहान इंटरचेंज पे, और उससे बुरहान आप ये समझ लें कि फिर पंजाब का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे, उससे पहले एक जगह थी, एक पुल था। उस पुल में मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े उन्होंने कंटेनर लगाए, और कंटेनर के साथ जो है वो तकरीबन 2-2, 3-3 ट्रक जो रेत के हैं वो लगाए हुए थे, ताकि किसी सूरत में आप वो रास्ता क्रॉस करके आगे ना जा सके। लेकिन मैं हैरान हुआ लोगों को देख के, जो हमारे KPK के भाई थे, जो हमारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने उन कंटेनर को खुद हटाया, और साथ ही साथ वो रेत जो थी, तकरीबन 3 से 4 ट्रक रेत जो है वो वहाँ पे मौजूद थी ब्लॉकेज की, उस रेत को भी हटाया और फिर हमारे लिए रास्ता खोला। जब वहाँ से हम आगे थोड़ा निकले तो आगे बुरहान इंटरचेंज पे एक बहुत बड़ी तादाद में फोर्सेस मौजूद थी जो शेलिंग कर रही थी। शेलिंग की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे डिस्टर्ब भी हुए। और लेकिन मैंने जो सबसे इंटरेस्टिंग बात देखी, लोग वहाँ पे ये कह रहे थे कि इस एहतजाज की सबसे खूबसूरत जो बात है वो शेलिंग है। शेलिंग ना हो तो एहतजाज का मज़ा नहीं। अब लोगों को वो आंसू गैस लग रही है। लोगों ने बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उसका प्रॉपर जो है वो प्लान भी किया हुआ था, उनके पास पानी था, नमक था, वो उससे अपनी आँखों को और अपना जो है वो अपने आप को वो स्टेबल कर रहे थे, और उसके बाद दोबारा मार्च में शरीक हो रहे थे। जैसे वो आंसू गैस फेंकते थे, आंसू गैस रुकती थी, थोड़ी देर के बाद, घंटे 15 मिनट 20 मिनट के बाद लोग दोबारा से फ्रेश हो जाते थे। कोई भी शख्स जो है, मैंने नहीं देखा कि वो इस आंसू गैस की वजह से या इस शेलिंग की वजह से कोई डर के भाग गया हो, बल्कि उनके अंदर और जज्बा पैदा हुआ और जोश पैदा हुआ। और बहुत सारे कारकुनान को और आम लोगों को मैंने कहा, देखते हुए सुना कि वो ये कहते थे कि ये जो शेलिंग है ये इसी से ये जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हमारे अंदर और जज्बा पैदा होता है। और हमने ये फैसला किया है कि हम जो है वो आगे जाएंगे, खान साहब के साथ श्रीनगर हाईवे पे जाएंगे और वहाँ पे जाके एहतजाज करेंगे। बुरहान इंटरचेंज से फिर शाम को हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, और फिर उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी ईजी होना शुरू हुई। वहाँ से हमारा काफ़िला निकला और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस जगह पे हम जा रहे थे, जिस इंटरचेंज पे हम रुक रहे थे, ओवरहेड ब्रिज के ऊपर, लोग सड़कों के, आप यूँ सकते, दोनों अतराफ पे लाखों लोग जो थे वो मौजूद थे, और वो लोग इमरान खान के ऊपर गुलपाशी कर रहे थे और लोग उनके लिए इंतज़ार कर रहे थे। मतलब ये जो सारा ट्रैवल है यहाँ बुरहान इंटरचेंज से आगे और रावलपिंडी तक, तकरीबन हम रात को 3 बजे आके पहुँचे, 3-4 बजे के पास। लेकिन इस सारे टाइम पीरियड में मैंने देखा कि रोड के दोनों साइड पे लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी, लोग गुलपाशी कर रहे थे, हर जगह पे खान साहब का इस्तकबाल हो रहा था। और ये तमाम के तमाम लोग जो है वो, आई डोंट नो कि वो सारे हमारे साथ पीछे क्या उस जगह पे आए या नहीं आए। लेकिन जब हम इस्लामाबाद दाखिल हुए तो वहाँ पे भी मंजर हमने डिफरेंट देखा। इस्लामाबाद के शहरियों ने लोगों का बड़ा वालहाना इस्तकबाल किया, लोगों को पानी उन्होंने फ्री में दिया, साथ में जूसेस दिए। मैं खुद उस मार्च में शरीक था, मैं तमाम
तमाम इस्लामाबाद के लोगों को सलाम और पेश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि जिस वालाना अंदाज में उन्होंने लोगों का वेलकम किया, अपने मेहमानों का, और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद थे। इतनी ज़्यादा आपने देखा होगा कि इन्होंने ब्लॉकेज की, रोकने की कोशिश की, सब कुछ इन्होंने अपना वो अपनी आखिरी कोशिश करने के बावजूद वो इमरान खान के कारकुनान को ना रोक सके, आम पब्लिक को ना रोक सके। और इस सारे प्रोसेस में से एक तो ये जो 6 दिन का टाइम है वो तो है ही है, उस पर कोई ना कोई फैसला होगा, कोई ना कोई इमरान खान के साथ बैकडोर चैनल पे बातचीत हो रही है और वो इस चीज़ पे आ रहे हैं कि हमने किस तरीके से इलेक्शन की तरफ जाना है। लेकिन जो एज अ पार्टी में बात करूँ, इमरान खान की जमात की बात करूँ और कारकुनान की बात करूँ, वो जो है वो इस मार्च और इस सारी सख्ती के बाद जो है वो उनके अंदर एक नई तरह की एक रूह आ गई है और वो हर तरह की मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार है। आपने डी चौक में सुना हमने बाद में कि डी चौक में कोई 25-30 हज़ार ख़वातीन मर्द मौजूद थे, एक कंटेनर गिरा और उसके बाद उन्होंने अनलिमिटेड शेलिंग की और उन आम लोगों के ऊपर, ख़वातीन पे, बच्चों के ऊपर उन्होंने एक तूफ़ानी शेलिंग की। अब ये बताएं कि इमरान खान के 3 साला दौर में यहाँ पे फजलुर रहमान साहब 2 दफ़ा आए, PDM की जमातों ने मार्च किया, बिलावल भुट्टो ने मार्च किया, कोई एक जगह पे मुझे बता दिया जाए कि किसी जगह पे इमरान खान ने इनको रोका हो। अगर इमरान खान को ये रोकते ना तो ये यहाँ पे 25-30 लाख लोग आ जाने थे, ये चीज़ इनको पता थी। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी खान साहब जितने लोग लेके इस मार्च में वहाँ पे पहुँचे, इतने सारे लोग जो है ना फजलुर रहमान के बाद लॉन्ग मार्च में थे, ना मरियम के लॉन्ग मार्च में थे और ना ही बिलावल के लॉन्ग मार्च में थे। अगर उन मार्चों के ऊपर इस तरह का जुल्म और तशद्दुद होता तो मैं ये कहता हूँ कि शायद 10 लोग भी इस्लामाबाद में ना पहुँच सकते थे। लेकिन खान साहब ने डेमोक्रेसी की मुजाहरा किया, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात की, दूसरी जमातों की बर्दाश्त की बात की। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि एक मीडिया सिस्टम है, यहाँ पे लोग ख़रीदे हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ली हुई है, मीडिया में उनके पास अनलिमिटेड टाइम है, अपनी मर्ज़ी से वो आर्गूमेंट्स देते हैं, राय देते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं। तो लोग जो है वो कंपैरिजन नहीं कर पा रहे कि क्या खान साहब का दौरे हुकूमत जिसमें अपोनेंट्स के लिए किस तरह का रवैया था और अभी ये जो मौजूदा हुकूमत है जो बेशुमार जमातों पर मुश्तमिल है कि छीनी हुई हुकूमत है, इनका क्या रवैया था और उस वक्त इमरान खान ने इनको कितना बर्दाश्त किया और इन्होंने इमरान खान को कैसे बर्दाश्त किया, ये बात तो फैसला आम आवाम करेगी। लेकिन मैं इस मार्च को देखने के बाद, आज़ादी मार्च में लोगों का जज्बा देखने के बाद, खान साहब के कारकुनों के अंदर जोश देखने के बाद, मैंने खान साहब के कारकुनों को ये सुनते हुए देखा कि वो कह रहे थे कि हमें अंदर एक नई रूह पैदा हो गई है, हम भी महंगाई से कहीं डिस्टर्ब हो रहे थे लेकिन अब जो है अचानक खान साहब की तरफ हमें खिंचाव हो गया है और दिल हमारा नहीं मानता कि खान के किसी जगह पे जहाँ पे उसको हमारी ज़रूरत है हम उसके साथ शामिल ना हो। तो ये इस लेवल की अब जो है वो एक री एनर्जाइज हो चुकी है पाकिस्तान की कौम और इमरान खान का कारकुन। और मुझे ये लगता है कि अगर यहाँ पर इलेक्शन हो जाता है तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ तो इमरान खान एक बहुत बड़ी अक्सरियत से ये इलेक्शन जीतेंगे और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। आप क्या समझते हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।